नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो ये प्रिडिक्ट हमने पहले ही किए थे बिटकॉइन में, पता नहीं कहाँ किए, भूल गए हैं। हाँ, लेकिन आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर किसी ने अपने को कमेंट किया है, सिग्नल कब आता है, रिप्ले दिखाते प्लीज। रिप्ले देखना है, ओके जी। ये काम भी हम कर सकते हैं। चलिए, कंटेंट में जाएंगे, बिटकॉइन देखेंगे, नेक्स्ट टारगेट कैसे डिसाइड करें। इतना बड़ा मूव को हमने पकड़ लिया। ये पता नहीं कब कहाँ पर करके रखे हुए हैं, पता नहीं। ये है शायद, ये है शायद, राइट, ये है। यहाँ पर हम दिखा चुके हैं कि बीटीसी की टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 क्या होगा। चलो, जो भी है वो पुराना हो चुका है। और जो रिसेंट कमेंट आया है, सिग्नल कब आता है, रिप्ले करके दिखाइए, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हम प्रेफर करेंगे कि आप बिना किसी इंडिकेटर के सीखो, क्योंकि सीखने लायक बहुत कुछ है, समझने लायक बहुत कुछ है। कैंडल्स बात करते हैं, कैंडल्स की भाषा जान जाओगे तो समझ में बात आ जाएगा। कुछ चीज आपको पढ़ना है 14 थ्योरेटिकल से। चलिए, ज्यादा ज्ञान व्यान नहीं देंगे, आप जो बोले हो उसको अपन करके दिखा देते हैं। तो के चलिए, डू इट। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है, सही कर रहा है काम। सबसे पहले सेटिंग, सेटिंग पे जाना है, डिफॉल्ट रीसेट कर देना है। इंडिकेटर का नाम है 369 तांडव, जो कि तांडव मचा के जाएगा। आपको सिर्फ बटन दबाना है, ज्यादातर एनालिसिस इंडिकेटर खुद ब खुद कर लेगा। और स्टूडेंट लोगों ने बोला है, सर ये वाला चीज हम लोगों को चाहिए, तो चलो ये चीज डाल दिए। अभी ये वर्क कर रहा है, तांडव में फंक्शन में हमने ऐड कर लिए हुए हैं। तो सबसे पहले सिग्नल कब आता है, राइट, जैसे रिप्ले करके देखने के लिए बोले हैं। तो चलिए, रिप्ले अपन कर देते हैं। रिप्ले सबसे पहले अपन इस पॉइंट पे चले जाते हैं, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां पर बाजार जो है एकदम चोटी पॉइंट पे है। इंडिकेटर लोड हो रहा है तो आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस पे लिख के दे रहा है रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर बोल रहा है बाय, और बाजार है बुलिश बाय, राइट। बुलिश होते होते कैसे बियरिश हो जाता है आपकी समझ में आ जाएगा। रिप्ले अपन प्ले कर लेते हैं तो तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टारगेट लिखा हुआ है, नेक्स्ट टारगेट लिखा हुआ है, देखो वहां शॉर्ट बोला, राइट, वहां शॉर्ट बोलने के बाद नीचे आया, बाई बोला, बाई हो रही है। 2 दिन डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि 15-5 मिनट में रिप्ले करने के लिए अपने को पेड वर्जन लेना होगा, राइट। तो देखिए, यहाँ पर बाई बोला, सेल बोला, सेल बोल के नीचे घुसा रही है, डाउन ट्रेंड बोल दिया, सेल बोल दिए, फिर ये घुस रही है नीचे, राइट। अपन कुछ नहीं बोलेंगे, आप ऑब्जर्व करो तो समझ में बात आ जाएगा। सपोर्ट पे ऑटोमेटिक लाइन आएगा, सेल बोला है, सेल बोलने के बाद नीचे, नीचे से ऊपर देखिए, फिर बाई बोला है, फिर रिप्ले में जो हो रही है वो आपको दिखता जाएगा। राइट, पावर डबल हो गया, ब्लू कनेक्शन आ गया। ये सेल बोला, नीचे धम धम। ये जो ऑर्डर विंडो है उसको हम देखते हैं। ये बाई बोला है, उस दिन बाई हुई, अगला दिन बाई, सुबह से सेल बोल रहा था, नीचे घुस गई है। फिलहाल यहाँ तक ही रिप्ले आपको दिखा दिए कि ये टाइम फ्रेम जो है वो है डेली। जो भी सिग्नल आता है, डेली का मतलब है मार्केट 6 आवर चलता है, और 6 घंटे के अंदर में आपको ये सिग्नल, निफ्टी में 6 घंटे की मार्केट है, लेकिन ये 24 आवर की मार्केट है, राइट। अभी जो एनालिसिस है उसको हम कर लेते हैं, वो है बिना इंडिकेटर के, राइट। सबसे पहले किस तरीके की एनालिसिस करना चाहिए उसको हम लोगों को समझना है, वो हम समझेंगे बिना किसी इंडिकेटर के। जितने भी चीज है एक्टिवेट, सब चीजों को अपन कर देंगे। छू मंतर फू, गायब हो जा तू। जस्ट क्या रहेगा,
अल्टीमेट ट्रेडर 369 जो कि अपना चैनल है, अपना कोर्स है, और मेरा मोबाइल नंबर है। दिस इज माय मोबाइल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, देखिए इंडिकेटर कुछ भी पकड़ के नहीं दे रहा है, एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस करने की जो तरीका है उस तरीके पे फोकस करना है कि प्राइस एक्शन इज दी सुप्रीम। प्राइस जो बात कर रही है वही सुप्रीम बात हो रही है, राइट। जब प्राइस इस पॉइंट पे था, दैट इज क्या दिख रहा है आपको, वो है रेजिस्टेंस पॉइंट, वो है टॉपेस्ट पॉइंट। वो रेजिस्टेंस जितना है उतना वो टॉप है। देन यहाँ पर जो कैंडल्स की एक्शन हुई है, ये जो एक्शन हुआ है, फिर ये जो एक्शन हुई है, इस एक्शन को आपको समझना है कि ये कौन सा एक्शन है। यहाँ तक यहाँ पर जो एक्शन हुआ है उसकी भी मतलब क्या है। तो हम जो पढ़ते हैं वो है कैंडल स्टिक। सबसे पहले कैंडल स्टिक पढ़ना चाहिए। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, देन मेजर टाइप ऑफ कैंडल। फिर हम पढ़ते हैं एक कैंडल के बाद दूसरा टाइप की कैंडल जो कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में काउंटिंग होती है, दैट इज सिचुएशन। उसके आगे हम पढ़ते हैं 3 कैंडल, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। उसके साथ हम फिर जोड़ देते हैं स्विंग पे, फोकस मारते हैं स्विंग पे। तो ये सारे चीज मिला के सिग्नल आता है, राइट। तो पर्टिकुलर किसी एक चीज के ऊपर सिग्नल नहीं होता है, सारी चीज मिला के फिर सिग्नल होता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। तो उसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इंडिकेटर में कि बाबू आप जो चीज देख रहे हो यहाँ पर पर्टिकुलर ये चीज है, यहाँ पर क्या हुई है, राइट। यहाँ पर फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो चीज है वो क्या है, वहां पर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है। इस पॉइंट से ये जो उठ के गई हुई है, राइट, यहाँ से ये जो उठ के गया हुआ है वहां तक, वहां से ये जो गुजरा रहा है, ये इस पॉइंट के भी नीचे आ गया हुआ है। देन यहाँ पर जो ये इस पॉइंट से पिछली बार उठी हुई थी, यहाँ से जो ये उठ के गया हुआ है, इस बार ये इस पॉइंट के भी ये नीचे आया हुआ है, राइट। यहाँ पर ये जो घुसा रही है इसके नीचे ये कहा जा सकती है। तो वो सारे चीजों के लिए तब जाके हम इंडिकेटर की यूज करते हैं कि चीज पता करना है, कौन सा चीज को पता करना है, किस तरीके से पता किया जाता है, राइट। तो अभी हम नीचे की लेवल देखेंगे, उसके लिए आपको ट्रेंड रिस्टोरियर्ड रेशियो देखना होगा। ट्रेंड रिस्टोरियर्ड रेशियो जैसे ही आप इसको चिपका देंगे तो बाजार का आपके पास लेवल्स प्रोवाइड हो जाएगा। देखिए लेवल्स प्रोवाइड हो रही है, राइट, कि बाजार ने इस जगह पे एक जोन बना के रखा हुआ है, वहां पर एक जोन बना के रखा हुआ है। दिस इज बाइंग जोन। यहां से बाजार क्या किया है, बाई किया है। यहां से बाइंग किए हुए है यहां तक, लेकिन वहां पर बाई नहीं हुआ है, वहां पर सेल हुआ है, राइट। क्या हुई है, सेल हुई है, उस जोन से सेल हुई है। दैट इज सप्लाई, वो है सप्लाई, राइट। ये है सप्लाई एरिया। अब सप्लाई हुई है तो टारगेट 1 जो कि ये है, टारगेट 2 जो कि ये है, टारगेट 3 जो कि ये है, डन 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 डन। टारगेट 4 जो कि ये है, जो कि ये जोन है, बाइंग जोन है, उस जोन को टारगेट बना दिए है। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन किया है छोटा सा, और उसके बदले भगा रही है। देखिए ये उठ रहा था, उसको उठना था इस जोन तक, लेकिन उससे पहले ये मुंह घुसा रही है। अगला जो घुसा देगी कहाँ पर आएगी, कौन सी जगह पे जाएगा और क्या नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको जो चीज फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से इंडिकेटर को आप यूज करेंगे। और हम 14 थियोटिकल पढ़ाते पहले है कि बाबू अपनी पर्सनल 14 क्या है, थ्योरी है, जिस थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, THEORY। तो ये थ्योरी जो है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइस इस जगह से नीचे घुस रही है, कहा जा रही है, और वहां पर जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है, राइट। अब जैसे वहां पर सिग्नल है तो हम कैंडल स्टिक बाइसेल, डबल कैंडल स्टिक बाइसेल को एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पर सेल सिग्नल आएगा, राइट।
देखिए क्या सिग्नल आ रही है, सेल सिग्नल। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाजार नीचे जा रही है, राइट। नीचे जा रही है तो टारगेट पॉइंट क्या है, जैसे कि यहाँ क्या बोला है, सेल। अगर सेल बोला है तो टारगेट पॉइंट क्या है, फिर से इस पॉइंट के भी नीचे जाएगा तो टारगेट क्या होगा, राइट। इस तरीके से इंडिकेटर को आपको देखना है। बिना थ्योरेटिकल पढ़े आप समझ नहीं सकते कि ये क्या बोलता है और इसकी मतलब क्या है। जैसे कि जहां कहीं पर भी ये लेवल आया हुआ है वहां पर आपको जोन देखने को मिलेगा। अभी हम बात सिर्फ कैंडल की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाय या सेल सिग्नल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल देते हैं तो आपको वहां वहां पर इस लाइन के आजू बाजू जोन देखने को मिलेगा। रुको, अभी आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जोन बनी हुई है। किस तरीके से जोन बन के बैठा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर जोन बन के बैठा हुआ है। फिर अगला जोन कहाँ बन के बैठा हुआ है, अगला जोन यहाँ बन के बैठा है। फिर अगला जोन कहाँ बन के बैठा है, अगला जोन यहाँ बन के बैठा है। फिर अगला जोन चेक करेंगे कहाँ है, यहाँ पर देखिए ये काला लाइन के आजू बाजू ही आपको जोन नजर आते हुए दिखेगा कि यहाँ पर एक जोन था, उसके जस्ट नीचे गया, यह अभी उसी जोन के अंदर में आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जोन भी समझने को मिलेगा। अब ये लाइन अपन क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। जैसे ही लाइन अपन हाइड मार दिए वैसे आपको यहाँ पर भी जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी जोन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जोन है। अगला जो जोन है उसको क्रॉस कर दिया, फिर अगला जोन, देन इस जोन से रिट्रेस आया, देन ये तोड़ेगा तो कहाँ जाके रुकेगा, राइट। तो ये आपको समझना है, मल्टीपल तरीके की एनालिसिस आपको करना हम सिखाते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है। इसके अंदर में टॉप एंड बॉटम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन, जैसे कि यहाँ पर बटन है कि अपन सिर्फ बटन दबा देंगे तो डिमांड एंड सप्लाई आपके लिए काम करना चालू कर देगा। तो देखिए यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से काम करता है। वहां पर बोला है डाउन ट्रेंड सप्लाई, जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ पर अप ट्रेंड बोला है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टारगेट एकदम सीधा टारगेट, मतलब क्या कि यहाँ से डाउन ट्रेंड एंड सप्लाई, अगला जोन, उसके नीचे अगला जोन, उसके नीचे अगला जोन, देन जोन, देन जोन, ये सीधा इस टारगेट को हिट करने वाला है। वहां पर यहां से सीधा छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, ये है हमारा काम करने की तरीका, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में बात आ रही है कि हम पहले पढ़ाते हैं 14 थ्योरेटिकल, उस 14 थ्योरेटिकल के अनुसार इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं, जिसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट बटन दबा देना है। मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको आप चिपका दोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ये लिख के दे देगा। देखिए कैसे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये अपने आप से ही लिख के दे देगा। और लगभग जो जोन्स, जिस भी जगह पे जोन्स है उस जगह की जोन्स को भी ये समझने में मदद करेगा। जैसे कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जोन है, राइट। फिर अगला जो जोन है वो आपका यहाँ पर है, राइट। तो इस तरीके से आप जोन की आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यहाँ पर जोन है, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी जोन एनालिसिस नहीं करेंगे, समझाने के लिए कर रहे हैं। ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, इसको अपन आउट कर देते हैं। देन जो हमने ड्राइंग किए है उसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपको एनालिसिस करके देगा कि ये क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस, उसके ऊपर क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस, देन इसके ऊपर क्या पॉइंट है, रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस कहाँ लगा, यहाँ पर फाइनली रेजिस्टेंस लग गया। फाइनल रेजिस्टेंस लगने के बाद सीधा टारगेट किसको बना दिया, सपोर्ट को टारगेट बना दिया। उस सपोर्ट के नीचे सपोर्ट कहाँ है, उसको टारगेट बना दिया। उसके नीचे सपोर्ट कहाँ है, उसको टारगेट बना दिया। देन अगला जो सपोर्ट है उसको टारगेट बना दिया। ये जो लाइन आ रही है, अगला अगर घुसेगा तो टारगेट पॉइंट ये हो जाएगा, राइट। तो आपको ये सारी चीज पढ़ के समझ के तब जाके इंडिकेटर की यूज करोगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा कि हाँ हमने पढ़ लिए, साथ में वैसा इंडिकेटर हाथ में है
जो कि ऑटोमेटिक एनालाइज करके हमको देता है। और एक एक फंक्शन को पढ़ के फिर डालोगे, सबसे ज्यादा मजा आपको आएगा। राइट, कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला है, आपको उसकी मतलब पता रहेगा कि ये ऐसा क्यों बोला है। तो यहाँ पर हम इस चीज को डाल देते हैं, जिससे कि आपकी समझ में ये चीज आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रही है। क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग, सारे चीज आपको दिखने चालू हो जाएंगे कि क्या हो रही है, बाजार किस तरीके से घुमा रही है। बाजार यहाँ से ऐसे होके ऐसा होके फिर ऐसा चल रही है। राइट, तो बाजार का बिगेस्ट जो यू टर्न पॉइंट है वो यहाँ से हुआ है। इस पॉइंट से क्या हुई है, यू टर्न पॉइंट, और वही से आपको क्या करना है, सेल। और सबसे बढ़िया रिजल्ट मिल रही है। राइट, सबसे छोटा लॉस, सबसे बड़ा प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको वैसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बटन दबा देना है और चीज आ जाएगा। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। तो छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर अपन डाल देते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, सारे चीज आपके आंखों के सामने होगा और मजा भी आएगा। सिर्फ बटन दबाना है। राइट, खिंचातानी कम, एनालिसिस कम, जो भी कॉन्सेप्ट है वो सीधा आ जाएगी। सीधा आएगा तो क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये जो चीज हुई है, यहाँ पर छोटा सा लॉस लिया गया हुआ है इतनी सी, उसके बदले में भगा दिया गया है इतनी सी, और यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन किया गया डाउन टेंट, और वहां से घुसा के मार्केट अभी यहाँ पर है। राइट, तो इस चीज को आपको समझने में ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा। अदरवाइज जो सेटिंग है, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, इसको ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिफॉल्ट हम कुछ ही फंक्शंस को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर फंक्शन इसकी सब एक्टिव कर देंगे तो पूरा खिचड़ी बन जाएगी। राइट, तो यहाँ पर जो चीज दिख रही है दैट इज ऑर्डर चेन, कि इस ऑर्डर चेन के अनुसार प्राइस जब भी ये हाईएस्ट ऑर्डर पे होगा, जिंदगी में कभी बाई नहीं करना। जब भी ये लोएस्ट ऑर्डर पे होगा तो बाई करना। राइट, जैसे कि ये लोएस्ट ऑर्डर पे आया, बाइंग हुआ, फिर से अगर ये इस लोएस्ट ऑर्डर और बिलो इस लोएस्ट ऑर्डर के नीचे रहेगा तो वहां से बाइंग कीजिएगा। राइट, तो बाजार का आपका जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन होगा वो आपको बहुत ही आराम से समझने को मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ रही है। तो 14 थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद अल्टीमेट ट्रेडर का तांडव इंडिकेटर, इसको यूज कीजिएगा, सबसे ज्यादा मजा आएगा। अपन क्या करेंगे, माय फेवरेट माय स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, 369 पावर डाल देंगे। इससे भी आपको अर्ली जोन समझ में आएगा। ये जोन क्या है, अर्ली। राइट, तो जो अर्ली जोन है दैट इज, ये है आपका सप्लाई एरिया और ये है आपका डिमांड एरिया। यहाँ पर लिया है सप्लाई, जो कि सप्लाई एरिया की कलर रेड है। देन यहाँ पर है डिमांड एरिया, जो कि यहाँ पर अपटेंड एंड डिमांड लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर आके क्या कर रही है, बाइंग मार रही है। फिर से नीचे आके फिर अगर उठाएगी तो बाइंग हो जाएगी। राइट, तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज आपके समझ में आ जाएगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडर के लिए ये चीज हो जाता है बहुत सिंपल, आसान। राइट, ऊपर से आपको जो लॉजिक्स हम पढ़ाएंगे उस लॉजिक्स के अंदर में आपको कुछ ऐसे बातें बोलेंगे जो कि हम पब्लिकली अभी नहीं कर सकते, बिकॉज वो पेड है। पेड चीज को हम पेड ही रखते हैं। यहाँ पर समझ लेने के लिए कोई भी समझ को ले सकता है। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गया हुआ है। तो बिटकॉइन काफी खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। हमने इस चीज को पहले ही बोल के रखे हुए थे, मूव को भी कॉपी करके दिखा चुके हुए थे। राइट, कि ये जो मूव है ना, उस मूव को भी हम कॉपी करके दिखा चुके थे। तो जो मूव है उस मूव को एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। ये जो छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इन सब चीजों को अपन कर देते हैं बंद। ये सारे चीज हो जाएंगे बंद। जस्ट इतनी सी चीज हमारे लिए काफी होगा, जो कि वेव है। राइट, वेव है। तो वेब के हिसाब से हमने ये चीज दिखा चुके थे कि यहाँ पर 0 मूव हुई है, ये 1 मूव हुआ है,
2 मूव हुआ है, देन 3 और जो 4 घुसा दिए, काफी अच्छा खासा नीचे घुसा दिए, राइट। ठीक इसी तरीके से इस मूव को हम 0 काउंट करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, इसको 3 काउंट करेंगे, और ये जो मूव हो गई दैट इज 4 मूव, राइट। ये मूव जहां फिनिश हो जाएगा, जैसे कि ये मूव फिनिश हो गई, उसके बाद बाजार में जैसे मूव आया है, यहाँ पर से भी वैसे मूव आएगा, राइट। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई हुई होगी कि ये अपकमिंग मूव्स है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी आपको वहां तक दिख रही है जहां तक के बाजार ने आपको दिखा दिया। हम वो बात बोल रहे हैं जिसके ऊपर आपने अभी नजर गड़ाए ही नहीं, और उसकी जो फॉर्मेट होता है या प्रोटोकॉल होता है वो कैसे होता है, वो 14 थ्योरेटिकल में हम एडवांसली बोल के रखे हैं। मूव की आइडेंटिफिकेशन के साथ बोल के रखे हैं, कौन सा कैंडल आएगा, किस तरीके से होगा, क्या रिएक्ट होंगे, कौन रहेगा, कौन टूटेगा, कैसे होगा, डिटेल बोल के रखे हुए हैं, राइट। और 2021 से बोल के रखे हुए हैं, क्योंकि अपना कोर्स का पैटर्न ही यही है कि हम तब नहीं बोलते, इधर देख के नहीं बोलते, हम तो वहां से बोल रहे हैं कि गई भैंस पानी में। और पीछे से भी इसने यही हरकत को किया हुआ है। कौन सा हरकत किया है, यहां से सीधा सपोर्ट को फाड़ दिया, राइट। सपोर्ट फाड़ दिया, पीछे की सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट खा गई, यहां से भी इसने सपोर्ट को फाड़ दिया, राइट। सपोर्ट फाड़ के पीछे से सपोर्ट 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 खा गई, राइट। तो बाजार के अंदर में जो ट्रेंड चल रही है पर्टिकुलर बिटकॉइन, यह है बियरिश ट्रेंड में। शुरू इसने इस पॉइंट से किया है, राइट, जहां पर आप मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ समझ सकते हो कि वहां से क्या हुआ है। ऊपर से यह रेजिस्टेंस, एक चीज याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के ऊपर न्यू रेजिस्टेंस वहां बाई नहीं करना है, राइट। रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस फॉलिंग हुई है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर नया जो रेजिस्टेंस लिया वहां से फॉलिंग हो गई है, फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर नया रेजिस्टेंस वहां से फॉलिंग हो गई है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ रही है। और पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस तरीके से बाजार का साइकिलिंग हो रही है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस तरीके से बाजार का साइकिलिंग हो रही है। तो बाजार जब चलता है ऐसे 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 चलते हुए ऐसे 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 कैसे हो जाता है, क्योंकि ये एक साइकिलिंग की हिस्सा है, तो आपको साइकिल भी समझना होगा। तो ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे जो कि आपने सुने भी नहीं होंगे, तो ऐसा कुछ फंडा भी हो जाता है। तो चलो इसलिए 14 पढ़ने के लिए अपन बोलते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इंडिकेटर के अंदर सिग्नल कैसे बनते हैं, छोटे सिग्नल बनते हैं, बड़े सिग्नल बनते हैं, ये जितने भी सिग्नल है ये सारे सिग्नल बड़े बड़े हैं, राइट। हमने यहाँ पर छोटे छोटे सिग्नल्स को नहीं डाले। अगर आपको छोटे छोटे सिग्नल है और छोटे छोटे सिग्नल की बाइसेल चाहिए, तो तब आपको इसकी इस्तेमाल करना है, दैट इज स्विंग, राइट। ये है स्विंग, स्विंग के साथ बाइसेल। कैंडलस्टिक पैटर्न शायद एक्टिवेट हो चुका हुआ है, यस, कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल ये एक्टिवेट हो चुकी है। सिंगल कैंडलस्टिक बाइसेल, इसको अपन एक्टिवेट कर देते हैं, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो छोटे छोटे जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस एंड स्विंग है, इसके ऊपर में आपकी समझ आ जाएगा कि प्राइस जब भी घूमी हुई है वहां से स्विंग लिया है, वहां पर रिवर्स एक्शन किया है, और रिवर्स एक्शन कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, जबकि आप स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस 14 थ्योरेटिकल को पढ़ोगे। तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज आपके समझ में आ गया हुआ होगा। तो चलो इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जितने भी फॉलिंग हुई है हमको बुल बुल के हुआ है, और हमें पता है कि जब ये आता है तो क्या होता है, राइट। ये जब आता है तो क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ये काला कलर का सेल जहां आया है वहां से अगर देखोगे तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि पीवीएस जो काला कलर की सेल बोला है वहां से देखते हैं कि काला कलर की सेल कहाँ बोला है। पीवीएस काला कलर का सेल यहाँ बोला है, वहां से ये यहाँ तक आ गई, राइट। यहाँ पर बाई बोला है, ये यहाँ तक उठा दिया। अब ये जो गिरा रही है देखते रहिए कि कहाँ तक घुसाता है। आने वाला टाइम पे बिटकॉइन अगर एकदम गिरते हुए घुचुड़ घुचुड़ मारते हुए दिखे, एकदम नैरो मूव में कहीं जाके रुक के घुसुर घुसुर मारेगा, वो वाला सिनेरियो दिखे,
तो तब जाके मत बोलिएगा कि किसी ने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं कि ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये बिटकॉइन जिसको आप देख रहे हो इतना उछल कूद उधम, ये एक समय ऐसा आएगा कि ये गिरने के बाद इस तरीके से ऐसा 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 नैरो मूव, देन जाके एक फट मूव, इस तरीके की मूव करने वाला ये हो सकता है, राइट। क्योंकि इसके आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाले हैं। तो चलो ये प्रिडिक्शन भी हमने कहीं पर करके रखे हैं अपना चैनल्स को, जो भी लोग कंटिन्यूअस वॉच करते हैं उनको पता होगा। तो क्या ही बोले, क्योंकि ज्यादातर एनालिसिस इंडिकेटर मार रहा है, राइट। और सारी चीजों के हिसाब किताब जो भी है वो सब दिख रही है एकदम बिल्कुल नंगा, कि क्या हो रही है, क्यों हो रही है, पीछे कहाँ करके रखी थी, उस मूव को कॉपी कैसे मार रही है, सारी चीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो, क्योंकि कोई आपकी ख्याल नहीं रखेगा। तो आपको अपना ख्याल खुद को ही रखना होगा। और पॉसिबल होगा तो कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, फीस जो है वो है 30K। नहीं तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से, जैसे कि हम बिना किसी इंडिकेटर के सिखाना स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरीके से बाजार लल्लू बना रहा है, कौन सी चीज आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, और साथ में इंडिकेटर होगा तो क्या अपॉर्चुनिटी हाथ में आपके आ सकता है, राइट। तो बिना किसी इंडिकेटर के इस तरीके से ये रिएक्ट होता है, जैसे कि नेकेड चार्ट कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कैंडल्स ऊपर गई नीचे गई इस तरीके से दिखाई देगा। सिग्नल यहाँ क्या बोला है, उसके बाद एक्शन क्या हुई है, और जब भी सेल बोला है एक्शन सेम होता है। सिर्फ फर्क ये होता है कभी सिंगल में, कभी डबल में, कभी ट्रिपल में। तो आपको सिंगल डबल ट्रिपल तीनों ही एक्शन को पढ़ लेना है, ताकि जब कोई भी फॉर्मेशन होता हो सिंगल में, डबल में या ट्रिपल में, आप वो क्विक एंड फास्ट उस चीज को समझ पाओ या पकड़ पाओ, राइट। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, और सिग्नल भी आपको बोल देगा कि कौन सा फॉर्मेशन हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी आपकी ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।